Hello, aspirants. I hope you all are doing great. Welcome to JK Civil Services platform. This is your third lecture of Transport and Communication. तो प्रीवियस दो लेक्चर्स में हमने क्या देखा था? हमने रेलवेज के बारे में डिस्कस किया था, रेल ट्रांसपोर्ट के बारे में डिस्कस किया था सिमिलरली, और हमने रोड ट्रांसपोर्ट के बारे में डिस्कस किया था, और आज हम जो डिस्कस करेंगे एयर ट्रांसपोर्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि हमने प्रीवियस दो लेक्चर्स में स्टैटिक पोर्शन से शुरू किया था, फिर कुछ करंट अफेयर भी फ्रॉम द एग्जाम पर्सपेक्टिव जो जो इंपॉर्टेंट है वो भी डिस्कस किया था। आज हम वैसे ही स्टैटिक पोर्शन से शुरू करेंगे और एयर ट्रांसपोर्ट के रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स है वो भी हम कवर करेंगे एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर। तो लेक्चर के एंड तक बने रहे। माय नेम इज़ शाहिद हसन। लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर मोर टाइम। तो चलिए, एयर ट्रांसपोर्ट की शुरुआत कब होती है? बात है 18 फेब 1911 की, जब यहाँ पे पहली फ्लाइट जो है उसका पर्पज़ क्या होता है? मेल यानी कि लेटर्स एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाना। कहा जाता है कि 6500 जो लेटर्स है तब इस फ्लाइट के ज़रिए से पहुँचाई गई थी एक जगह से दूसरी जगह। वो जगह कौन सी थी? इट वॉज़ अ शॉर्ट डिस्टेंस 10 किलोमीटर। पहली फ्लाइट जो है यूज़ की गई थी फॉर दिस पर्टिकुलर एयर मेल ऑपरेशन इलाहाबाद, जिसको आज हम प्रयागराज कहते हैं, और बिटवीन नैनी, ये भी जगह प्रयागराज में ही है। पायलट कौन थे? हेनरी पैकवेट। तो यहाँ से जो है एयर ट्रांसपोर्ट जो है शुरू होता है इंडिया में। और अगर हम इस फ्लाइट की बात करें, देयर इज़ अ फैक्ट रिलेटेड टू इट कि ये दुनिया का पहला ऑफिशियल एयर मेल फ्लाइट था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। फिर ब्रिटिश, डच या फ्रेंच के टाइम पे जो है, अगर हम बात करेंगे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, 1920s में जो है एयरफील्ड्स बनने शुरू हो गए थे, कराची, दिल्ली, मुंबई एंड कोलकाता। एंड सिमिलरली इन 1927 सिविल एविएशन डिपार्टमेंट सेट होता है, राइट। यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि 1927 में सिविल एविएशन डिपार्टमेंट सेटअप हो जाता है। फिर उसके बाद एयर ट्रांसपोर्ट जो है इंट्रोड्यूस हो जाता है प्रॉपरली 1929 एंड 1930 के बीच में। फिर इंडियन नेशनल एयरवेज जो है बन जाती है 1933 में। ये भी आपको ध्यान में रखना है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। और उन्होंने क्या किया था? इंडियन नेशनल एयरवेज ने एक एयर सर्विस जो है शुरू की थी, इंट्रोड्यूस की थी कराची और लाहौर के बीच में, राइट। तो ये भी आपको याद रखना है, डेट्स आपको याद रखने हैं। तो अगर हम बात करेंगे बाय द एंड ऑफ द वर्ल्ड वॉर सेकेंड, कुछ मेजर सिटीज़ में ऑलरेडी जो है एयर ट्रांसपोर्ट शुरू हो गया था। कराची है, मुंबई है, दिल्ली है, कोलकाता, लाहौर एट्सेट्रा एट्सेट्रा, दे वर प्रोवाइडेड एयर सर्विसेज। ओके। फिर उसके बाद अगर हम बात करेंगे कि कमर्शियल एविएशन कब शुरू हुई, उसकी फाउंडेशन कैसे शुरू हुई, सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाए तो आप बोलोगे टाटा एयरलाइंस, यानी कि टाटा सन्स लिमिटेड जो है, इन्होंने 1932 में जो है बाय JRD टाटा, ये शख्सियत नाम इनका है, JRD टाटा के बारे में आप जानते होंगे, आई होप सो। तो इन्होंने क्या किया था? टाटा एयरलाइंस की शुरुआत की थी 1932 में, टाटा सन्स लिमिटेड। ये भी आप याद रख सकते हो। तो पहली जो फ्लाइट है, इसका जो रूट था, पहला रूट इस फ्लाइट का, ये था अहमदाबाद और मुंबई। कमर्शियल की बात कर रहा हूँ, ठीक, अहमदाबाद और मुंबई के बीच में। बाकी सारे एग्जाम्पल्स भी है इस टाइम पे। अगर हम बात करेंगे पार्टीशन से पहले या पार्टीशन के टाइम पे, इंडियन नेशनल एयरवेज था, एयर सर्विसेज ऑफ इंडिया, लेकिन पहला आप याद रख सकते हैं टाटा सन्स, राइट। सिमिलरली अगर हम बात करेंगे बाय 1951, तो और भी थे, 4 और कंपनीज जुड़ी थी, भारत एयरवेज, हिमालयन एयरवेज, कलिंगा एयरवेज, सिमिलरली एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, राइट। तो फिर अगर हम बात करेंगे पोस्ट इंडिपेंडेंस, यानी कि आज़ादी के बाद एयरलाइंस की नेशनलाइजेशन शुरू होगी। 1953 की बात चल रही है, एयर कॉरपोरेशंस एक्ट आ जाता है 1953, उसके अंडर 2 मेजर एंटिटीज़ बन जाती है। एक है आपका एयर इंडिया और एक है आपका इंडियन एयरलाइंस। एयर इंडिया रिस्पॉन्सिबल क्या होता है? इंटरनेशनल फ्लाइट्स के लिए, राइट। अगर हम बात करेंगे एयर इंडिया क्या है, असल में ये वही टाटा एयरलाइंस है, टाटा सन्स लिमिटेड, उसी का फिर नाम चेंज करके 1946 में एयर इंडिया रखा गया था। ये भी आपको ध्यान रखना है, यानी कि JRD टाटा के द्वारा, ओके, ये जो है बनाई गई थी। तो ये रिस्पॉन्सिबल किसके लिए है? इंटरनेशनल सर्विसेज के लिए। अगर इंडियन एयरलाइंस की बात करें, ये डोमेस्टिक सर्विसेज के लिए जो है रिस्पॉन्सिबल है। बट द थिंग इज़, ये भी मर्ज की गई थी फिर 2011 में एयर इंडिया के साथ, ओके। लेकिन ड्यू टू सम लॉसेस इट वाज रिटर्न बैक टू टाटा सन्स। पहले ये जो है नेशनलाइज की गई थी, उसके बाद इसकी प्राइवेटाइजेशन फिर से हो गई 27 जन 2022 में। प्राइवेटाइजेशन आपने इकोनॉमी में पढ़ी होगी कि मेजॉरिटी शेयर अगर कंपनी के पास होता है तो वो एक प्राइवेट एंटिटी बन जाती है, अगर मेजॉरिटी शेयर गवर्नमेंट के पास होता है तो वो क्या बन जाती है? एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बन जाती है, राइट।
बट द थिंग इज़ कि ड्यू टू लॉसेज ये वापस दी गई थी टाटा सन्स को, ताकि ये एफिशिएंटली काम करे। अगर हम बात करें इन्होंने पहला इंटरनेशनल रूट जो है कौन सा चुना था, कौन सा पहला इंटरनेशनल रूट था इंडिया में 1948 की अगर हम बात करें, मुंबई से लंदन, राइट। चलिए, फिर उसके बाद एक और एरा आता है 1991 में लिबरलाइजेशन का, यानी कि प्राइवेट एयरलाइंस भी अलाउ की गई। ओके, ओपन स्काई पॉलिसी लेके आ गए, और उसके बाद बोला गया कि प्राइवेट एयरलाइंस को भी अलाउ किया जाएगा, फॉर एग्जांपल जेट एयरवेज, सहारा एयरलाइंस, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ओके, तो ये था कुछ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन। ओके, अभी जो इम्पोर्टेंट है, जैसे कि अथॉरिटीज़ की कैसे इवोल्यूशन हुई, ये भी आपको ध्यान में रखना है कि बिफोर 1995 हमारे पास क्या था। अगर हम बात करेंगे एयरपोर्ट अथॉरिटी कैसे इवॉल्व होती गई ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, हमारे पास था इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स अथॉरिटी, 1972 में जो है ये बनाई गई थी। इसी तरह हमारे पास नेशनल एयरपोर्ट्स अथॉरिटी जो कि 1986 में बनाई गई थी। फिर उसके बाद क्या होता है, इन दोनों को आपस में मर्ज करके आज जो हमारे पास है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, 1 अप्रैल 1995 में जो है इसकी फॉर्मेशन हो जाती है। ये मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको ध्यान में रखना है। आपसे एग्जामिनर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया किन दो एंटिटीज से बनी है, कौन कौन सी एंटिटीज मर्ज हो गई थी, राइट। 1995 की बात है, तब ये दोनों जो है मर्ज होके एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया बन जाती है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यू दिल्ली। ओके, तो ये किसके अंडर बन जाती है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 1994, ये भी आपको याद रखना है। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ दिस पर्टिकुलर अथॉरिटी, एयरपोर्ट डेवलपमेंट, एयर ट्रैफिक कंट्रोल एटीसी जिसको कहते हैं, नेविगेशन सिस्टम्स को देखना, इंफ्रास्ट्रक्चर को देखना, बाकी सारी चीज़ें मैनेज करना, राइट। अगर हम बात करेंगे कि इंडियन एयर स्पेस को ये टोटली मैनेज करता है, जितना भी इंडियन एयर स्पेस है, इंटायर इंडियन एयर स्पेस, उसको ये मैनेज करता है, एंड बियॉन्ड दैट। लेकिन बियॉन्ड भी तो करेगा ना, जो बाउंड्री है हमारी उससे बियॉन्ड भी करेगा, लेकिन कुछ लिमिटेशंस के साथ, इन अकॉर्डेंस विद व्हाट, देयर इज़ एन इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, उनके नॉर्म्स के अकॉर्डिंग ही वो कर सकता है मैनेज एयर स्पेस, अगर हमारी बाउंड्री से बाहर एयर स्पेस आ जाती है तो, राइट। अब जो ये एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, इसके पास दो डिविजन्स हैं, एक है इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स डिवीजन एंड नेशनल एयरपोर्ट्स डिवीजन, आईएडी एंड एनएडी, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक। एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया मैनेज करता है टोटल 137 एयरपोर्ट्स इंक्लूडिंग 34 इंटरनेशनल, 10 कस्टम्स एंड 81 डोमेस्टिक, 23 सिविल इनक्लेव्स। सिविल इनक्लेव्स क्या होते हैं, जहाँ पे आपके डिफेंस एयरफील्ड्स भी होते हैं, यानी कि इसको सिविल इनक्लेव नाम बोलते हैं, जहाँ पे डिफेंस भी काम कर रहा होगा साइड बाय साइड, मिलिट्री की जो फ्लाइट्स वगैरह है वो भी टेक ऑफ कर दी होंगी। ओके, तो ये जो है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में आपकी सारी जानकारी है। आज हमारे पास इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स 36 है, तो ये भी हम आगे जाके अभी देखेंगे। फिर उसके बाद नेशनल सिविल एविएशन पॉलिसी आ जाती है 2016 में। इसका मकसद क्या होता है कि आपका जो टिकट्स है वो अफोर्डेबल बनाओ थ्रू आउट द कंट्री, मासेस के लिए, यानी कि लार्ज क्वांटिटी ऑफ पॉपुलेशन। ओके, 50 करोड़ डोमेस्टिक टिकट्स एंड 20 करोड़ इंटरनेशनल टिकट्स का टारगेट है बाय 2027। उसके बाद आपको ये भी ध्यान रखना है एयरपोर्ट ट्रांसपोर्ट में कि उड़ान स्कीम, उड़ान स्कीम का फुल फॉर्म क्या है, उड़े देश का आम नागरिक। इसका भी क्या पर्पज़ है, ये लॉन्च हुई थी अक्टूबर 2016 में। इसका मेन पर्पज़ ये है कि आप जो फ्लाइंग है वो अफोर्डेबल बनाओ और एक्सेसिबल बनाओ हर आम नागरिक के लिए। आप नाम से ही आपको समझ आया होगा, आई होप सो, उड़े देश का आम नागरिक, राइट। ओके, तो अंडर उड़ान 70 एयरपोर्ट्स एंड 120 रूट्स वेर कनेक्टेड इनिशियली, राइट। ओवर 100 मोर आर टू बी येट टू बी कनेक्टेड, दैट यू नीड टू टेक अंडर कंसिडरेशन, ठीक। लेकिन आप सोचोगे, आप बोलोगे कि सर ओके, उड़ान स्कीम तो लॉन्च होगी, बट जो ये एयरलाइंस है ये प्रॉफिट कैसे करेंगे। आपका एग्जामिनर कभी कभी ट्रिकी क्वेश्चन जो है स्टेटमेंट बेस्ड ये भी पूछ सकता है, लेकिन गवर्नमेंट जो है, जो एयरलाइंस है, जो प्राइवेट कंपनीज़ है, उनको क्या करेगा, ये प्रोवाइड करेगा सब्सिडी, या इसको आप फिजिकल सपोर्ट भी कह सकते हैं। व्हाट इज़ दिस, यू माइट हैव रेड इन इकोनॉमी, ये सब्सिडी क्या है क्या नहीं है, लेकिन इन शॉर्ट लेमन लैंग्वेज में उनको ये एक परसेंटेज देगा, एक कमीशन देगा। बात समझ आ रही है, जब वो टिकट्स जो है अफोर्डेबल प्राइसेस पे अवेलेबल करेंगे थ्रू आउट द कंट्री। ओके, थ्रू व्हाट, उनको सब्सिडी किसके जरिए देगा, ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है। VGF उसको बोलते हैं, वायबिलिटी गैप फंडिंग, उसके थ्रू जो है आपका एयरलाइंस को जो है सब्सिडी प्रोवाइड करेगा गवर्नमेंट, ओके, ताकि वो एफिशिएंटली काम कर पाए।
फिर उड़ान के कुछ फेजेस है, जैसे कि अगर हम उड़ान 1.0 की बात करें, 2016 की बात करें, तब हमारे पास 36 एयरपोर्ट्स कनेक्टेड थे, 128 रूट्स जो है कनेक्टेड थे। फिर उड़ान 2.0 में हेलीपैड्स भी ऐड हो गए, ठीक है, रिमोट एरियाज़ पे फोकस होने लगा। एज यू कैन सी लेह लद्दाख में भी आपका एयरपोर्ट है, कुछ रिमोट एरियाज़ में भी एयरपोर्ट्स हैं, जो कि अभी हम एक लिस्ट देखेंगे। उड़ान 3.0 में टूरिज़्म पे भी थोड़ा सा फोकस हो गया। ओके, फिर उड़ान 4.0 एंड 4.1 में नॉर्थ ईस्ट आइलैंड्स, सम ऑफ द आइलैंड्स एंड सम स्मॉल एयरक्राफ्ट कनेक्टिविटी वाज सेटअप। ये शॉर्ट में आपका थोड़ा सा आपको ओवरव्यू पता होना चाहिए, जो जो इम्पोर्टेंट है वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। एज ऑफ 2026 अगर हम बात करेंगे तो 663 रूट्स जो है वो ऑपरेशनल है अंडर उड़ान स्कीम, एंड देयर आर 95 एयरपोर्ट्स कनेक्टेड अंडर उड़ान स्कीम दैट यू नीड टू टेक अंडर कंसिडरेशन। तो अगर हम बात करेंगे इंडिया में कितने टोटल एयरपोर्ट है, एज ऑफ नाउ 487 एयरपोर्ट्स है, उसमें से ऑपरेशनल 160 प्लस है, ठीक। जिसमें से अगर हम बात करेंगे इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स कितने हैं अभी हमारे पास 35 थे, बट एज ऑफ मार्च 2026 आज ही आपका जो है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट नरेंद्र मोदी जी ने इनॉग्रेट किया है मार्च 2026 में, तो 36 हमारे पास बन जाते हैं, वो भी हम अभी आगे जाके देखेंगे। डोमेस्टिक की अगर हम बात करें 118 से लेके 123 अप्रॉक्सीमेटली, दिस नंबर कैन वेरी, ओके, यू डोंट नीड टू टेक दैट अंडर कंसिडरेशन, बट स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आपसे ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे ही पूछा जाता है। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। ये कुछ फैक्चुअल नॉलेज है दैट यू नीड टू टेक अंडर कंसिडरेशन, क्योंकि यहाँ से भी आपका जो है क्वेश्चन बन सकता है कि स्टेट जिसके पास ज़्यादा से इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, आप क्या बोलोगे? पहले नंबर पे यूपी है और सेकंड नंबर पे केरला है। यूपी के पास सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स है एंड केरला के पास उसके बाद सेकंड प्लेस पे सबसे ज़्यादा एयरपोर्ट्स है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स, राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट एयरपोर्ट एज ऑफ नाउ? अगर हम बात करेंगे, ये डेटा सही नहीं है बट मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। अगर हम बात करेंगे, आज 28 मार्च है, तो 29 मार्च से आपका नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है लार्जेस्ट एयरपोर्ट बन जाएगा। बट अभी तक क्या है, प्रीवियसली आप ये ऐसे भी एग्जामिनर पूछ सकता है आपसे क्वेश्चन कि प्रीवियस लार्जेस्ट एयरपोर्ट कौन सा था, अभी नया कौन सा है। प्रीवियस ये था, आप ऐसे मान सकते हो कि अभी इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है न्यू दिल्ली में, ये लार्जेस्ट एयरपोर्ट है। बट अभी मार्च के बाद, ठीक, आज जो इनॉग्रेट हुआ तो नोएडा बन जाएगा, ठीक। ये भी हम अभी देखेंगे। स्मॉलेस्ट एयरपोर्ट जो है आप कौन सा है? बालजेक एयरपोर्ट मेघालय में। ओल्डेस्ट एयरपोर्ट कौन सा है? जूहू एरोड्रोम इन बम्बई, ओके। ये इस्टेब्लिश हुआ था 1928 में, दैट यू नीड टू टेक अंडर कंसिडरेशन। चलिए, न्यूज़ में एक चीज़ आई थी कि जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ये इट बिकेम इंडियाज़ फर्स्ट एयरपोर्ट टू रन इंटायरली ऑन सोलर एंड हाइड्रो पावर। ये भी आपका न्यूज़ में जो है रहा था, ठीक। इंडिया अगर हम बात करेंगे, ये थर्ड लार्जेस्ट डोमेस्टिक एविएशन मार्केट में है। टोटल दुनिया की अगर हम बात करें, ग्लोबली बात करें, ये थर्ड लार्जेस्ट डोमेस्टिक एविएशन में, डोमेस्टिक की बात चल रही है यहाँ पे। अगर हम इंटरनेशनल की भी बात करेंगे, डोमेस्टिक की मिला के बात करेंगे तो 5th नंबर पे है, ठीक। फिर यहाँ पे देखो आप, ये नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवार, ये यूपी ग्रेटर नोएडा में है, दिस इज़ द लोकेशन। ये ऑपरेशनल हो जाएगा मार्च 2026 से। दैट इज़ वाई आई मैंशनड इट हियर, क्योंकि अभी इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट लार्जेस्ट है, बट जो ही ये ऑपरेशनल हो जाएगा मार्च के बाद, तो आप क्या बोलोगे? इंडिया का लार्जेस्ट एयरपोर्ट यही बन जाएगा, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ओके। लोकेशन इज़ यूपी। लेट्स मूव फॉरवर्ड। इसी तरह कुछ जो आपके इंटरनेशनल एयरपोर्ट डिक्लेयर किए गए हैं, अयोध्या एयरपोर्ट जो है, ठीक है, इसका अयोध्या का इंटरनेशनल एयरपोर्ट का अभी नाम क्या है? महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ओके। सिमिलरली आपका धोनी पोलो एयरपोर्ट ईटानगर एंड सिमिलरली श्रीदी एयरपोर्ट, दीज आर सम ऑफ द डिक्लेयर्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स। हिंडन एयरपोर्ट गाजियाबाद। टोटल इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स अभी अगर हम बात करेंगे 36 है, बट जो डिक्लेयर किए गए हैं, फिर उसके बाद जो है इंक्रीज़ हो जाएगा नंबर 35 से लेके, जो प्रीवियसली 35 था, प्लस नोएडा हो गया 36 एंड ये इंक्रीज़ हो जाएगा टू 40, ओके, डिपेंडिंग अपॉन द ऑपरेशनल स्टेटस। अच्छा, एक कंसेप्ट आपका आता है ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट पॉलिसी, ये जो 2008 में आई थी। ये इंट्रोड्यूस कब की गई थी? अप्रैल 2008। ये भी आपसे पूछा जा सकता है, बाय हुम? मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशंस, ओके। तो इस ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का मतलब क्या है? देखो, एक होता है ब्राउन फील्ड,
यानी कि आपका एयरपोर्ट ऑलरेडी बन चुका है, उसी को आप रेनोवेट करते हो, वहाँ पे जो है नई नई चीज़ें लगाते हो, नया एयरपोर्ट घोषित कर देते हो। बट द थिंग इज़ कि यहाँ पे ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट पॉलिसी में जो है आप एयरपोर्ट बना रहे हो बट फ्रॉम द स्क्रैच, यानी कि नई जगह पे नया एयरपोर्ट बना रहे हो फ्रॉम द स्क्रैच। दैट इज़ द ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट पॉलिसी। तो ये किस मॉडल पे बेस्ड है? पीपीपी। ये हमने प्रीवियस दोनों लेक्चर्स में पीपीपी मॉडल के बारे में डिस्कस किया था, व्हाट इज़ पीपीपी एक्चुअली, राइट। तो एयरपोर्ट्स की क्लासिफिकेशन ऊपर मैंने डिस्कस किया था, ऊपर मैंने मेंशन किया था, हमने डिस्कस नहीं किया था। ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट क्या होता है, जो इंटरनेशनल और डोमेस्टिक ट्रैफिक जो है दोनों जो है आपका हैंडल करता है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट सीई, सिविल इनक्लेव, जहाँ पे जो प्राइमरीली जो है इंडियन आर्म्ड फोर्सेस जो है इट इज़ यूज्ड बाय देम। सिमिलरली कस्टम्स जो है, सिमिलरली डोमेस्टिक एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, स्टेट, प्राइवेट, डोमेस्टिक में भी आपका सिविल इनक्लेव होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है आपकी ये कैटेगरीज है, एयरपोर्ट का टाइप है। बात समझ आ रही है? यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। सिमिलरली अगर हम बात करेंगे, जब आप टिकट बुक करते हैं वहाँ पे आपका IATA एक कोड लिखा होता है, जैसे कि श्रीनगर के लिए SXR होता है। सिमिलरली अगर आप कहीं किसी और जगह जाते हो वहाँ पे अलग अलग कोड्स होते हैं। तो ये आपको एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं बनता है, बट फिर भी। अब स्टेट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम एयरपोर्ट्स की बात करें तो सेशन लंबा जाएगा अगर हम ये एक एक करके जो है डिस्कस करेंगे। बट आपको ये याद रखना है कि आंध्र प्रदेश में इंटरनेशनल एयरपोर्ट कितने हैं, 3 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है फॉर एग्जांपल, ठीक, ऐसे आप याद रख सकते हो। तो ये जो है ये पर्टिकुलर डेटा, ये जो PDF यहाँ पे जो है अटैच्ड है, स्टेट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है, इंटरनेशनल कितने हैं, स्टेट प्राइवेट कितने हैं, डोमेस्टिक कितने हैं। बात समझ आ रही है? इसमें आपके सारे स्टेट्स मिलेंगे। एंड सिमिलरली हमारी UT भी जो है अलग से मिलेगी आपको। UT जो है आपका ऐसे, फॉर एग्जांपल अंडमान निकोबार आइलैंड्स है, चंडीगढ़ है, दादर नगर हवेली है, दमन दीव, सिमिलरली दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, लक्षद्वीप। बात समझ आ रही है? ये जो है आपका इसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन, वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यू कैन चेक इट आउट। दिस इज़ द लेटेस्ट विकीपीडिया डेटा और स्टेट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर हम एक एक करके डिस्कस करेंगे, एयरपोर्ट्स के नाम एक एक करके देखेंगे, वो लंबा सेशन जाएगा। जो जो इंपॉर्टेंट है वो मैं वैसे भी मेंशन कर लूँगा। लेट्स मूव फॉरवर्ड। सिमिलरली अगर आप ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट पॉलिसी के फीचर्स देखेंगे, एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, एक तो आपका लिमिटेशन ये है कि 150 किलोमीटर रूल है, यानी कि अगर कोई प्री एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट वहाँ पे है उसके 150 किलोमीटर के रेडियस में आप नहीं बना सकते, बट देयर आर सम एक्सेप्शंस। सिमिलरली अगर आप फाइनेंसिंग की बात करेंगे या FDI पॉलिसी की अगर बोलता है कि आपका फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी अलाउड है 100%, ठीक, या स्टेट या प्राइवेट एंटिटी या स्टेट गवर्नमेंट भी 100% आपका जो है उसमें लगा सकता है पैसा। ओके, एज ऑफ 2026 नए जो इंडिया के एयरपोर्ट्स है जिनको इंटरनेशनल जो है घोषित कर दिया गया है, या फिर जो डोमेस्टिक है, नए नए एयरपोर्ट्स जो आए हैं या जो एक्सपेक्टेड है इन फ्यूचर जो ओपन होंगे, ऑपरेशनल होंगे, एज यू कैन सी, जैसे कि नोएडा है, मैंने बोला था इट इज़ एक्सपेक्टेड इन 2026 और आज ये इनॉग्रेट हुआ होगा 28 मार्च को, राइट। उत्तर प्रदेश, दिस इज़ इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड पॉलिसी के अंडर नोएडा। सिमिलरली नवी मुंबई है, ये भी आपका जो है इसका फेज्ड रोल आउट शुरू हो गया है। सिमिलरली अगर आप धोलेरा की बात करेंगे, ये कुछ एयरपोर्ट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं, जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट बनते हैं। धोलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट गुजरात, ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। इसी तरह आपका भोगापुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट है आंध्र प्रदेश, दिस इज़ ऑल्सो इंटरनेशनल, इट इज़ ऑल्सो एक्सपेक्टेड इन 2026। सिमिलरली अगर हम बात करेंगे श्री जगन्नाथ इंटरनेशनल एयरपोर्ट उड़ीसा, दिस इज़ ऑल्सो इंटरनेशनल एयरपोर्ट। बात समझ आ रही है? सिमिलरली अगर हम बात, यहाँ पे क्या लिखा है, पोस्ट 2020, यानी कि 2026 के बाद ये एक्सपेक्टेड ओपनिंग है इसकी। कोटा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, इसका 2026-2027 के अराउंड एक्सपेक्टेड है ओपनिंग। सोनपुर ग्रीनफील्ड जो एयरपोर्ट है आपका, दिस इज़ डोमेस्टिक एंड इट्स अराउंड 2030। सिमिलरली उड़ान रीजनल एयरपोर्ट्स में कुछ मल्टीपल स्टेट्स में जो है, अभी हमने ऊपर भी देखा था छोटे मोटे एयरपोर्ट जो डिक्लेयर किए गए हैं, बट अभी वो फुली ऑपरेशनल नहीं है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, राइट। दीज आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट। इसमें आपका नोएडा जो है मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फ्रॉम द एग्जाम पर्सपेक्टिव कि नोएडा जो है रिसेंटली नरेंद्र मोदी ने आज की ही न्यूज़ है आपकी, जो है इनॉग्रेट किया था। दिस इज़ इन उत्तर प्रदेश एंड इट इज़ एन इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट। 2026 मार्च में जो है इनॉग्रेट हो गया था एंड इट बिकम्स इंडियाज़ लार्जेस्ट एयरपोर्ट दैट यू नीड टू टेक अंडर कंसिडरेशन। ओके,
ये वही चीज़ है जो हमने डिस्कस की मार्च 28 2026 नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अगर रीनेमिंग की अगर हम बात करेंगे एज ऑफ 2025 2026 कुछ एयरपोर्ट्स का रीनेम किया गया था, जैसे कि आदमपुर एयरपोर्ट है पंजाब में, इसका श्री गुरु रविदास महाराज जी एयरपोर्ट नाम रखा गया है। ये भी इंपॉर्टेंट आपसे एग्जाम पर्सपेक्टिव से बनता है। तो स्टेटस क्या है इसका? इट इज़ फुली अप्रूव्ड एंड इट इज़ इम्प्लीमेंटेड इन फेब 2026 दैट यू नीड टू टेक अंडर कंसिडरेशन। आदमपुर एयरपोर्ट पंजाब, इसका नाम चेंज कर दिया गया है। सिमिलरली आपका टूटिकोरन एयरपोर्ट तमिलनाडु, इसका नाम चेंज कर दिया गया है थूथुकुडी एयरपोर्ट एंड द स्टेटस इज ऑफिशियली इट इज इम्प्लीमेंटेड। सिमिलरली कुछ यूनिक फैक्ट्स है रिगार्डिंग द इंडियन एविएशन दैट यू नीड टू टेक अंडर कंसिडरेशन। ये जो करंट अफेयर के रिलेटेड जो हमने डिस्कस किया, जो भी पॉइंट्स डिस्कस किए, ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट बनते हैं बहुत ही ज़्यादा। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अगर हम बात करेंगे हाईएस्ट एयरपोर्ट इन इंडिया कौन सा है, ये आप सबको पता होगा, लेह लद्दाख, जिसका असल में नाम क्या है? कुशुक बकुला रिम्पोची एयरपोर्ट। एलिवेशन क्या है? 3256 अप्रॉक्सीमेटली अबो मीन सी लेवल। ठीक, वन ऑफ द हाइस्ट कमर्शियल एयरपोर्ट्स इन द वर्ल्ड बट हाइस्ट एयरपोर्ट्स इन इंडिया। सिमिलरली टेबल टॉप एयरपोर्ट, यानी कि आपने प्लेटिव जो है ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, प्लेटिव क्या होता है? एक अपलैंड होता है ऐसे, ठीक है, बात समझ आ रही है? इस पे जो है टेबल टॉप एयरपोर्ट, ये हाई रिस्क एयरपोर्ट माना जाता है। ये कहाँ पे है? कैलिकट इंटरनेशनल एयरपोर्ट, केरला। ओके, इसका जो रनवे है ये प्लेटिव पे है, प्लेटिव। ओके, ये ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा। सिमिलरली अगर हम बात करेंगे फर्स्ट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो आपका एयरपोर्ट है इन इंडिया, वो कौन सा है? पीपीपी मॉडल पे जो बना था, आप बोलो कि कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, केरला। फर्स्ट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एयरपोर्ट, वर्ल्ड्स फर्स्ट फुली सोलर पावर्ड एयरपोर्ट, राइट। चलिए, लॉन्गेस्ट रनवे इन इंडिया, आप क्या बोलोगे? इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का लॉन्गेस्ट रनवे है। अगर आप बात करोगे मैक्सिमम नंबर ऑफ रनवेज, इसी के है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के, टोटल 4 रनवेज। ओके, एयरपोर्ट जो आइलैंड पे है, आप क्या बोलोगे? अगाटी एयरपोर्ट, लक्षद्वीप। इट इज सराउंडेड बाय सी ऑन बोथ साइड्स, दैट इज एन आइलैंड। ये भी आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा आइलैंड क्या है। सिमिलरली अगर हम बात करेंगे ड्यूअल यूज़ सिविल एंड डिफेंस एयरपोर्ट, एक तो आपका लेह लद्दाख का है, बात समझ आ रही है, इट्स कंट्रोल्ड बाय इंडियन एयरफोर्स। ये भी है, कुछ और भी है एक्सेप्शंस, बट मेजरली अगर आप बात करोगे फ्रॉम द जे के पर्सपेक्टिव, लद्दाख वैसे अलग है बट ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। सिमिलरली अगर हम बात करेंगे फर्स्ट कमर्शियल फ्लाइट इन इंडिया, जो हमने प्रीवियसली देखा था, इलाहाबाद टू नैनी, यानी कि प्रयागराज टू नैनी, 1911। लार्जेस्ट अपकमिंग एयरपोर्ट्स कौन से हैं? जो अभी हमने 2-3 बार डिस्कस किया, बनता ही नहीं है फिर से डिस्कस करने का। और इसमें भी आपके रनवेज जो है प्लान्ड है कि 6 रनवेज होंगे। दैट मीन्स कि रनवे ज़्यादा आपके इसी में होंगे, बड़ा भी यही बन जाएगा, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये भी आपको याद रखना है। ओके, चलिए, शॉर्टेस्ट अगर हम बात करेंगे, ये भी हमने देखा था ग्लोबली हम 3रे नंबर पे, अगर डोमेस्टिक की बात करेंगे, अगर प्लस इंटरनेशनल भी हम मिलाएंगे तो 5th। सिमिलरली अगर हम बात करेंगे कि शॉर्टेस्ट, यानी कि शॉर्टेस्ट रनवे किसका है, आप क्या बोलोगे? लिंगवी एयरपोर्ट, ये एजवाल मिजोरम, दैट यू नीड टू टेक अंडर कंसिडरेशन, राइट। लेट्स मूव फॉरवर्ड, ये भी अभी देखा था। अब एयरपोर्ट जो है, अगर आपसे ये भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एयरपोर्ट्स नेम्ड आफ्टर फ्रीडम फाइटर्स। आपको पता होगा शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम रखा गया था, राइट। ये पुराना करंट अफेयर है बट आपको अंडर कंसिडरेशन रखना है कि फ्रीडम फाइटर के नाम पे कौन सा एयरपोर्ट है। सिमिलरली वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, पोर्ट ब्लेयर। ओके, ये आपको याद रखना है, दीज आर नेम्ड आफ्टर फ्रीडम फाइटर्स। आई थिंक इतना इंपॉर्टेंट है, मोर देन इनफ है फ्रॉम द एयर ट्रांसपोर्ट पर्सपेक्टिव। आई होप आपको समझ आया होगा, ठीक। टेक केयर ऑल ऑफ यू, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, जहाँ पे हम वाटरवेज के बारे में डिस्कस करेंगे एंड पोर्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट पोर्ट्स एंड व्हाट्सएवर इज़ इन न्यूज़ वो भी हम डिस्कस करेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू, बाय।